प्राइवेट बीएएमएस लेना आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, आपके लिए धोखा भी हो सकता है। गलती क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये गवर्नमेंट बीएएमएस ले लेंगे, वहां जाके भी वो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। अब उस पार्शियल ड्रॉप लेने के चक्कर में न तो वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं, ना इस पार ना उस पार, अब वो बीच में लटक जाते हैं। नो क्लिनिकल एक्सपोजर, नो पेशेंट लोड, सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब ढीली की जाएगी, ना आपको सीखेंगे नाम के डॉक्टर। स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि आप जानना चाहते हैं कि बीएएमएस आयुर्वेदा की सच्चाई क्या है, आपको अपने रैंक पर गवर्नमेंट बीएएमएस या प्राइवेट बीएएमएस अगर मिल रहा हो तो आपको ले लेना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्या ये ऑप्शन आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है या नरक में झोंक सकता है? अगर आपके दिमाग में बीएएमएस को लेके कोई कंफ्यूजन है, कोई डर है या कोई भी चक्कर घूम रहा है कि कहीं मैं कोई गलत कदम तो नहीं ले रहा हूं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। पूरा वीडियो देखिए, आपके दिमाग में जो भी डाउट और कंफ्यूजन चल रहा है, मैं एक एक बात का जवाब आपको बिल्कुल सच बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी बातें आपको काम की बताऊंगा और जो दिल से जो बातें निकलेंगी सच्चाई के साथ बताऊंगा। चलिए देखिए, मैं शुरू करता हूं। अगर मान के चलिए, देखिए बीएएमएस किसको करना चाहिए? सबसे पहली बात, बीएएमएस दोस्तों उसको ले लेना चाहिए अगर मान के चलो आप ये कह रहे हैं कि मैंने पहला ड्रॉप लिया और मैंने अपने पहले ड्रॉप में बहुत मेहनत करी, दिन रात जाग के मैंने मेहनत करी, लेकिन फिर भी मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात आती है कि मैंने सेकंड ड्रॉप ले लिया और सेकंड ड्रॉप लेने के बाद मुझे फिर भी एमबीबीएस नहीं मिला। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने पहला ड्रॉप लिया, मैंने दूसरा ड्रॉप लिया, मैंने तीसरा ड्रॉप लिया, लेकिन फिर भी मुझे एमबीबीएस नहीं मिला। अब 2025 में आपका चौथा ड्रॉप है या किसी का पांचवा ड्रॉप है और आपको इस बार भी अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, आप एमबीबीएस गवर्नमेंट लेने से इस बार चूक रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए दे पाओ प्राइवेट कॉलेज वालों को, तो और आपकी रैंक पे अगर आपको कोई इंडिया में अगर कोई अच्छा गवर्नमेंट बीएएमएस मिल जाए, तो मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट बीएएमएस आपको ले लेना चाहिए, पहला पॉइंट। और गवर्नमेंट बीएएमएस आपको आपकी रैंक पे क्यों लेना चाहिए कि अगर आपका ये तीसरा, चौथा या पांचवा ड्रॉप था और आपको एमबीबीएस नहीं मिला है, तो उसके 2 या 3 कारण हैं। क्यों, कौन से कारण? देखिए, पहली बात तो अगर आपने 3, 4, 5 अगर इतने ड्रॉप ले लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो एज होगी वो 23 साल, 24 साल, 22 साल ऐसी कुछ हो गई होगी। तो भैया सीधी सी बात है कि आपको इतनी उम्र के बाद कोई ना कोई लाइन पकड़ लेनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा, अपने मां बाप का, अपनी फैमिली का, इसलिए तो आप ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हैं, वरना तो आप कब का प्राइवेट एमबीबीएस कर लेते। तो इसलिए गवर्नमेंट बीएएमएस लेना आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्टेप रहेगा, पहला पॉइंट। लेकिन प्राइवेट बीएएमएस लेना आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बीएएमएस एक आपके लिए धोखा भी हो सकता है। कैसे धोखा हो सकता है? क्योंकि आपको प्राइवेट बीएएमएस में करीब करीब आपको 10 लाख से लेके 20 लाख से 25 लाख रुपए तक की 5-5.5 साल में फीस देनी पड़ेगी। ये कोर्स 4.5 साल का होता है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है। तो आपको करीब 10 लाख से लेके 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए तक फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद भी ना आपको कोई उतना खास ज्यादा पेशेंट लोड मिलेगा प्राइवेट बीएएमएस में,
और ना आपको उतना ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। आप जाएंगे, क्लासेस लेंगे, मौज मस्ती करेंगे और सिर्फ आप एग्जाम देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको एक पन्ने पे एक डिग्री दे दी जाएगी, ये पकड़ो। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट बीएमएस में जाते हैं तो एक तो आपकी फीस बचती है, आपकी जेब ढीली नहीं होती। जेब ढीली नहीं होती, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, सरकारी मेडिकल कॉलेज। और जब आप गवर्नमेंट बीएमएस लेते हैं, वहां आपको पेशेंट लोड बहुत अच्छा मिलता है, वहां पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो गवर्नमेंट बीएमएस लेना, अगर आपने 4 या 5 ड्रॉप ले लिए तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट मेरा ये है कि आपके लिए गवर्नमेंट बीएमएस लेना क्यों अच्छा चांस रहेगा, क्यों अच्छा स्टेप है। क्योंकि दोस्तों देखो, एक बात बताऊं आपको, एमबीबीएस वाले का सिग्निफिकेंस एमबीबीएस की जगह है, बीएएमएस का स्कोप, बीएएमएस का सिग्निफिकेंस बीएएमएस की जगह है। और मैं कोई नहीं होता या आप कोई नहीं होते, दुनिया में कोई नहीं होता जो आयुर्वेदा को या बीएमएस को गलत कह देगा। क्योंकि जब हमारी जनरेशन, जब हम भी पैदा नहीं हुए थे, हमारी जनरेशन भी पैदा नहीं हुई थी, तब से बीएमएस का रुतबा चला हुआ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो आप बीएमएस वाले एलोपैथी को भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बीएमएस वाले ऐसे हैं जो आज भी एलोपैथी लिखते हैं। और देखो, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब देखो आप गलती क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि गवर्नमेंट बीएमएस ले लेंगे, वहां जाके भी वो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। अब उस पार्शियल ड्रॉप लेने के चक्कर में न तो वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं, ना इस पार ना उस पार, अब वो बीच में लटक जाते हैं। ना तो वो बीएमएस को अच्छे से पढ़ते हैं और ना ही वो अपने पार्शियल ड्रॉप की तैयारी अच्छे से करते हैं। तो या तो आप ये करो या फिर आप ये करो। लेकिन अगर आपने 4 या 5 ड्रॉप ले लिए, फटाफट से आपको अपनी रैंक पे अगर कोई भी गवर्नमेंट बीएमएस मिल रहा है तो ले लो। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बीएमएस मिल रहा है तो मैं नहीं कहूंगा कि कुछ चंद ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट बीएमएस में, आप कमेंट में आ जाना, मैं उनके नाम बता दूंगा आपको। उनको छोड़ के जितने भी प्राइवेट बीएमएस हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाना चाहिए। नो क्लिनिकल एक्सपोजर, नो पेशेंट लोड, सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब ढीली की जाएगी, ना आपको सीखेंगे नाम के डॉक्टर। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब बीएमएस वैसा बीएमएस नहीं रहा है कि सिर्फ जड़ी बूटी या फिर जड़ी बूटियों की चूरन चटनी की पुड़िया बना के लपेट के और दे देना पेशेंट को। अरे मेरे भाई, अब तो टैबलेट और कैप्सूल आती हैं, उनको आप लिखते हो, आप जाइए जानकारी करिए। लेकिन दिक्कत वही है कि जब आप 3, 4, 5 ड्रॉप लेने के बाद जब आप गवर्नमेंट बीएमएस में जाते हैं, या कोई बच्चे अगर प्राइवेट बीएमएस का ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसके बाद भी वो गलती ये करते हैं कि वो अपने माइंडसेट को कभी चेंज ही नहीं कर पाते। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यार हमें एमबीबीएस नहीं मिला, हमें एमबीबीएस नहीं मिला, हम बीएमएस में आ गए। तो वो क्या करते हैं, 24 घंटे बीएमएस को छोड़ के ना वो एलोपैथी को सीखते रहते हैं, एलोपैथी को सीखते रहते हैं। और जब उनका बीएमएस पूरा हो जाता है तो वो लास्ट में इंटर्नशिप करने के नाम पे वो एलोपैथी की दवाइयां सीखते हैं, जिससे मैं एलोपैथी लिखना सीख जाऊं। तो उससे आप अपनी डिग्निटी खुद खराब करते हैं, आप बीएमएस का नाम खुद खराब करते हैं। क्योंकि भाई कोई भी पेशेंट आएगा, अगर आप उसको प्रॉपर एलोपैथी लिखेंगे तो वो भी तो सोचेगा कि यार आप बीएमएस वाले हो लेकिन आप एलोपैथी लिख रहे हो। तो इससे आपकी डिग्निटी, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो वो तो ये सोचेगा ना कि यार मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं तो क्यों ना मैं बीएमएस को छोड़ के एमबीबीएस डॉक्टर के पास चला जाऊं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट बीएमएस चूज करते हैं या कुछ बच्चे कुछ अच्छे प्राइवेट बीएमएस को चूज करते हैं, तो आप जब वहां पढ़ने जाएं तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा स्कोप है,
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इतना अच्छा मार्केट है आज की दुनिया में वेलनेस और मेडिसिन का, आयुर्वेद में 40,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट बन चुका है और अगले आने वाले 10 सालों में यह इंडस्ट्री 50,000 करोड़ का मार्केट क्रॉस कर देगी। आप जाइए तो सही, आप अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाइए। तो दोस्तों मेरे डॉक्टर साहब, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है मेरे भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक बहुत खास दोस्त है, मेरा एक जिगरी यार है, डॉक्टर पटेल, डॉक्टर सक्षम भाई पटेल, जो कि यूपी के बांदा जिले का रहने वाला है। उसको कुछ नहीं मिला, उसको गवर्नमेंट बीएमएस तक नहीं मिला, तो उस भाई ने, डॉक्टर सक्षम भाई पटेल ने प्राइवेट बीएमएस किया और आज वो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बैठता है, सर्जरी तक सीखता है। सोचिए आप, उसने गवर्नमेंट बीएमएस तक नहीं किया, उसने प्राइवेट बीएमएस किया, लेकिन उसने प्राइवेट बीएमएस में जाके भी पढ़ाई करी, समझा उसने कि क्या चीजें होती हैं, दिन रात एक किया, वहां मौज मस्ती नहीं करी प्राइवेट बीएमएस में भी। तो वो न जाने कितने गवर्नमेंट बीएमएस वालों को भी पीछे छोड़ सकता है। मैं तो आपसे वही बात कहूंगा कि मत पड़िए आप किसी की बातों में मत पड़िए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। न कोचिंग इंडस्ट्री की बातों में आइए, न किसी यूट्यूबर की बातों में आइए कि भाई इस बार तुझे बीएमएस मिल रहा है, थोड़ी सी मेहनत और कर ले, अगली बार तुझे एमबीबीएस मिल जाएगा। भाई नहीं मिलना होगा तो फिर नहीं मिलेगा। 4 बार से नहीं मिला तो 5वीं बार ऐसा क्या हो जाएगा? क्या पता नहीं उतनी मेहनत कर पाई तो फिर अगली बार बीएमएस गवर्नमेंट भी ना मिला तो मेरे भाई, जो इस बार मिल रहा है, 4-5 ड्रॉप इससे पहले ले चुका है तू, अब और ज्यादा मत सोच। एक अच्छा गवर्नमेंट बीएमएस, एक बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा मार्केट है। बस अगर तू मेहनत करेगा दिल से, तेरी बात बन जाएगी, तेरी लाइफ बन जाएगी। समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बीएमएस के बारे में यही 2-4 बातें बोल रहा था, बाकी बातें तो आप जब गवर्नमेंट बीएमएस लेने के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे, अपने मेडिकल कॉलेज, सारी बातें भूल जाइए। क्या पुराना हुआ क्या हुआ, नई जिंदगी शुरू करिए और भूल जाइए सारी कहानी। जब आप नई जगह जाते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बेटर बनती है। मत किसी की बातों में आइए, आप अपना देखिए दोस्त। तो बीएमएस एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, चूज कर लीजिए, मत टाइम खराब करिए। लेकिन इट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने इस बार गवर्नमेंट बीएमएस चूज कर लिया, 5 साल बाद आप बोलेंगे कि हां, जिस बंदे ने बात कही थी, काम की बात कही थी। यहां मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो कि गवर्नमेंट बीएमएस लें, प्राइवेट बीएमएस कौन सा लें या बीएचएमएस कौन सा लें, जो भी ऐसा कोई भी डाउट हो काउंसलिंग को लेके या कोई भी डाउट, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9520002299। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 95202299 पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, प्यार बरसाते रहिए, सपोर्ट करिए।